नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विश्व कुमार के कल शाम 4 बजे के बाद मोदी ने इस साल की सबसे बड़ी बैठक की। कल मिड डे मुद्दा में हमने ये बताया भी था, सबसे बड़ी बैठक लिखा भी गया था। सबसे बड़ी बैठक है, साल की सबसे बड़ी बैठक, जिसमें सभी मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सबको दिल्ली में रोक लिया गया। और ये बैठक चली 4 साढ़े 4 घंटा। 4.5 घंटा में तो धुरंधर खत्म हो गई थी, लेकिन ये तो महाधुरंधर ठहरे। ये 4.5 घंटा बैठक की है। हमारे यहाँ कहावत है, एक 9 दिन चले 2.5 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर कहते हैं होता है। 9 दिन तक चले। पूछा कितना चले भैया, तो कहे 2.5 कोस चले। मोदी जी 4.5 घंटा बैठक किए और नतीजा यहाँ पर तो सिफर है, शून्य, बड़ा वाला गोला। बड़ा वाला गोला, वो पीके फिल्म में जो गोला बताता था आमिर खान, वही वाला गोला निकला। 4.5 घंटे की बैठक के बाद हमने जब कल दोपहर में भाऊ के साथ चर्चा की थी, तो उसमें हम लोगों को कुछ तो एक्सपेक्टेशन थी। हम लोग कितने भी नरेंद्र मोदी का आलोचक हूं, एक्सपेक्टेशन थी कि इतने बुरे हालात हैं देश में, इतने बुरे हाल, शहर शहर, राज्य दर राज्य हालात बिगड़े हुए हैं। कुछ उस कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद। जब कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो भी धर्मेंद्र प्रधान निकलते हैं, अश्विनी वैष्णव निकलते हैं, अक्सर तो अश्विनी वैष्णव निकलते हैं, वैष्णव ब्रीफिंग करते हैं। कल कुछ भी नहीं हुआ। 4.5 घंटे की बैठक में कोई नतीजा नहीं। सवेरे मोदी जी ने ट्वीट करके जो ज्ञान बांटा है, उस ज्ञान में मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था, कोरी लफाजी जिसको कह सकते हैं। कि विकसित भारत ये नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इस संकल्प को आप लोग मन में रख करके काम कीजिए। इसके लिए बैठक क्यों बुलाना था भैया? क्यों बैठक बुलाना था? कि विकसित भारत नारा नहीं है, संकल्प है, और इस संकल्प को मन में रख करके इस संकल्प के साथ काम कीजिए। ये संकल्प लेने के लिए 4.5 घंटा लगाए। बताइए, जो संकल्प लेने में 4.5 घंटा लगा दे, वो उस संकल्प को क्रियान्वित करने में तो 4.5 जन्म लगा देगा। शपथ तो अदालत में भी होती है। मैं गीता की शपथ लेता हूं, मैं ईश्वर को साक्षी रख के शपथ लेता हूं। ब्याह में 7 फेरे हो जाते हैं, वहां पर पंडित जी कसमें खिलवाते हैं। ब्याह में खिलवाते हैं ना, सब शादी ब्याह में आप लोग फेरा लिए होगे तो हुआ हो। वो 7 कसमें खिलवा देते हैं, आधा घंटा में फेरा लगा, मामला 1 घंटे में फिट हो जाता है पूरी जिंदगी के लिए। यहाँ विकसित भारत नारा नहीं, संकल्प है। ये शपथ लेने में 4.5 घंटा लगा है। इस आदमी की योग्यता आप इसी से पहचान लीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं पहचानवाएंगे। लाइए भाऊ को फिर मैं बताता हूं मीटिंग खत्म होने के बाद क्या हुआ। स्वागत है भाऊ। ये मीटिंग खत्म हो गई, 4.5 4 साढ़े 4 घंटे की मीटिंग खत्म। मीटिंग खत्म होने के बाद रात में हमें विकसित भारत का नजारा देखने को मिला। गजब था, मतलब इतने जल्दी रिजल्ट। 4.5 घंटा शपथ लिए थे और 4 घंटा बाद रिजल्ट दिख गया सड़क पर। ये नारा नहीं, संकल्प है। और इस संकल्प को जो है पूरा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, हर राज्य का नाम तो हम नहीं लिख सकते थंब में, लंबा हो जाए। हर राज्य में हर जगह हाहाकार की स्थिति है। और छोड़ दीजिए सबकी बात, गोदी एंकर जो कल चॉकलेट चाट रहे थे, वो गोदी एंकर रात होते होते खुद ही फंस गए और वही बागी तेवर दिखलाने लगे। तो अब हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि सारे विजुअल लगे हैं, एक विजुअल छूटा हुआ है। हापुड़ में जो पुलिस वाला धमका रहा था, वो विजुअल लगा दीजिएगा, उसको रखिएगा, जब मैं कहूंगा तभी चला दीजिए। वो जो दरोगा जी हापुड़ में थे, वो कल हमने चलाया था, आज उसकी जरूरत है चलाने की, संकल्प को समझाने के लिए। लेकिन अब शुरू करते हैं जरा कहानी। लाइए भैया, हेडलाइन पहले लाइए। मोदी सरकार के किस मंत्री का काम सबसे खराब? बन गई टॉप 5 लोगों की लिस्ट, खुद पीएम ने ली बैठक। अब ये टॉप 5 की लिस्ट, ये खबर जो हेडलाइन लगाई गई है, इस हेडलाइन का कोई सोर्स नहीं है और 5 में एक भी नाम बताए नहीं गए हैं। ये पूरे 4.5 घंटे हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था। अब देखिए, मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक 4.5 घंटे चली।
कहा मंत्री तेजी से फैसले लें, विकसित भारत 2047 को नारा नहीं लक्ष्य माने, तेजी से फैसले लें। अब आगे सवाल मैं यहां छोड़ता चल रहा हूं, भाव उस सवालों जवाब भाव लेंगे। तेजी से फैसले लें, मंत्री फैसले ले, पहले ये तो बता दो तेजी से और धीमे से बात की बात है, क्या 12 साल में किसी मंत्री ने फैसला लिया है? पहले आदमी चलेगा तब तो दौड़ेगा, पहले फैसला लेना शुरू करेगा तब तो तेज और धीमे की बात आएगी। 12 साल में कोई इकलौता मंत्री आवे और डंके चोट पे बता दे हमको कि उसने लिया है फैसला को, और कह रहे हो तेजी से फैसला लो। देश को निरा मूर्ख समझ रखे हैं। आगे चलिए भैया, इस मीटिंग पर एक पहले हम आपको रिएक्शन से पहले भी ट्वीट, मोदी जी का साक्षात ट्वीट करिए, दर्शन यहाँ पर देखिए, कर लीजिए। Had a fruitful meeting of the Council of Ministers yesterday. We exchanged perspective and best practices relating of boosting ease of living and ease of doing business and how to further reforms in order to realize our shared dreams of a Viksit Bharat. इसमें मुझे सबसे जो बड़ा जोक लगा वो क्या लगा पता है आपको? ये सब नहीं कि रिफॉर्म विकसित भारत ये वो सुनते हैं, जो सेकंड लाइन में लिखा है वी एक्सचेंज पर्सपेक्टिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटिंग, एक्सचेंज। मोदी भी एक्सचेंज में बिलीव ही नहीं करते, वो तो अपने मन की बात करते हैं, वो दाता है, देते हैं, दाता है। वो कौन है नरेंद्र मोदी के साथ एक्सचेंज करेगा विचारों को? जरा कैबिनेट में बता दीजिए एक नाम जो कहेगा कि मोदी जी रुकिए जरा हम बताते हैं, फिर वो परमानेंट रुक जाएगा जो कहेगा बताते हैं। ये देखिए, ये क्लासरूम का शॉट है, क्लासरूम का फोटोग्राफ है। तो ये तस्वीर थी। मैं एक सवाल, क्योंकि ये कार्यक्रम में बहुत सारे कंटेंट है आपको दिखाने के लिए, तो एक सवाल मैं यहाँ पे इस मीटिंग पे कि इस मीटिंग का मोटिव क्या था 4.5 घंटे का? कल हम बहुत सारे अटकलें लगाए थे, लेकिन वाकई मोदी जी एकदम अनप्रिडिक्टेबल। हमको नहीं पता था कि 4.5 घंटा खलिहर बैठा रह सकता है कोई। चलो सब लोग मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे को मुंह ताकते हैं, हेडलाइन का प्लान करते हैं। 4.5 घंटा क्या किए भाऊ? ये कि नारा नहीं लक्ष्य है। 4.5 घंटे में क्या किए मैं बताता हूं आपको। 4.5 घंटे में मंत्रियों को पूछा कि तुमने क्या क्या अचीवमेंट किया, एक 5-5 मिनट में बताओ। सब जन उठ के जो अपना एजेंडा था वो सब बता रहे थे कि हमने ये किया वो किया। समस्या किसी को नहीं पूछी गई, किसी को ये नहीं पूछा गया। फिर मोदी जी ने बाकी 1.5 घंटा मोदी जी बोले। 1.5 घंटे ने मोदी जी ने फिर अपने मन की बात की, विकसित भारत की बात की। मोदी जी को ये लग रहा था कि कैबिनेट में कम से कम कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जिंदा जमीर जिसका, जो कहेगा कि गैस की किल्लत और पेट्रोल की किल्लत का क्या करना, ये कॉकरोच पार्टी जो आ रही है इसका जो फॉलोअर बढ़ रहे हैं इसका क्या करना, नीट का पेपर फूट गया है, लीक हो गया है, इसके चलते कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना मुश्किल हो गया है, बच्चे पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना। लेकिन मोदी जी ने एक चेक भी करके दिया कि मेरे कैबिनेट में कम से कम कोई एक आध है क्या ऐसा स्वर जो कहे कि ये क्या थोड़ा गलत तो हो ही रहा है। कोई नहीं बोला। किसी ने ये नहीं पूछा कि अपने 3 जहाज इटली वालों ने पकड़े, आप भाग गए तो कुछ बोला क्या आपने जहाजों के बारे में? कोई नहीं पूछा। सबने महिमा मंडन किया कि आपके नेतृत्व में जैसा कि आपका आदेश था कि हमने ऐसा किया वैसा किया, और मोदी जी बड़े खुश थे। फिर मोदी जी ने उनको 2047 का टारगेट बताया कि 2047 का जो विकसित भारत है हमारा, ये मेरा संकल्प है और इसके लिए करना है। हम 2026 में हैं आशीष, अभी 11 साल बाकी है, ठीक है। हमने 11 साल में 21 साल बाकी, सॉरी 21 साल बाकी। हमने 11 साल में कितना गंद किया कि जो भारत था उसको हम और विकसित भारत में चले गए। भारत से रोजगार गायब है, भारत से किसान गायब हो रहे हैं, मतलब जान दे रहे, ऊपर जा रहे हैं। भारत से अपना पैसा गायब हो गया, हमको कर्जा लेना पड़ गया। भारत को डॉलर गायब हो रहा है। रिजर्व बैंक के पास नहीं के बराबर फॉरेक्स है। जो आंकड़े हैं, लोग कहते हैं कि मैं कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि है ही नहीं फॉरेक्स, क्या बात कर रहे हो आप, ये सब बताना पड़ता है आंकड़ा। और फॉरेक्स के आंकड़े की मैंने जगलरी आपको एक बार बताई भी थी, याद होगा आपको।
कि एक रिपोर्टिंग फ्राइडे होता है रिजर्व बैंक में। शुक्रवार के दिन तमाम बैंकों को बताना पड़ता है कि उनके पास कितना फॉरेक्स है। भारत के पास फॉरेन रिजर्व मतलब ये थोड़ी कि रिजर्व बैंक के पास रहता है तिजोरी में। देश के सभी बैंकों को फ्राइडे को ये बताना पड़ता है कि हमारे पास कितना विदेशी करेंसी है। उसको रिपोर्टिंग फ्राइडे बोलते हैं। क्या करती है बैंक? बुधवार से विदेश में जो रेमिटेंस भेजना होता है वो बंद कर देती है। बुधवार गुरुवार दोनों दिन पेमेंट नहीं जाने देती बाहर, और फ्राइडे को बड़ा हुआ आंकड़ा बताती है। और शुक्रवार शनिवार को बैंक जो खुली होती है, यदि सेकंड सैटरडे नहीं है और बैंक खुली है, और सैटरडे को यदि 11 बजे आप फॉरेन एक्सचेंज का आंकड़ा देखेंगे तो आधा हो चुका होगा। क्योंकि 2-3 दिन का पेमेंट जो बाहर भेजना है, जो लोग रोज तगादा कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि अरे सर्वर डाउन है, पहले कहते थे कि अभी वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। अब तो सीधा बोलते हैं अरे यार कैसी बात कर रहे हो, फ्राइडे रिपोर्टिंग फ्राइडे है ना, आप कैसे अब कैसा करेंगे पेमेंट? तो ये फर्जी आंकड़ा होता है, वो है नहीं आपके पास। तो विकास तो हुआ नहीं पिछले कितने सालों में, निकास ही निकास हुआ है। तो जब निकास हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप बढ़ गया, भारत पे कर्जा बढ़ गया, अथाह कर्जा बढ़ गया। कौन से पैरामीटर में विकास हुआ मुझे बताइए। और विकास कैसा हुआ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वो प्रोग्राम। एक एंकरनी उमर अब्दुल्ला को बता रही थी कि कितना विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है बोले 2 साल में, जब से 370 हटा। 70 साल बनाम 2 साल। तो उसने कहा कि आपको मैं आदर के साथ रिक्वेस्ट करता हूं, 2 साल में क्या हुआ ये बताई दीजिए आप मुझे। चलो सिर्फ 2 साल में क्या हुआ है बताई दीजिए मुझे। ढेले भर का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ढेले भर का डेवलपमेंट। और जितना इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब मैं उमर अब्दुल्ला को सैल्यूट करता हूं, बिना कागज देके दन 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 उसने पिछले 2 साल के ओपनिंग बताए। ये रोड ओपन किया, ये टनल ओपन किया, ये ओपन किया। ये कब हुआ? बोले मनमोहन सिंह ने इसका भूमि पूजन किया था, मैं साथ में था। आज वो पूरा हो गया, उसका उद्घाटन करोगे, बोलोगे कि 2 साल में हुआ। इस 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 370 हटाने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ मुझे बताइए, आप अपने आंकड़े दीजिए, चलिए बोलिए। वो एंकर बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, बोले बोलिए कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं आप। 70 साल बनाम 2 साल। 70 साल बनाम 2 साल तब हो कि 2 साल में कुछ हुआ हो। भाई साहब उसने आंकड़े पे आंकड़े दिए, आंकड़े पे आंकड़े दिए, चुप हो गए सब। तो विकास हुआ नहीं। और 21 साल में, 11 साल में देश इतना बर्बाद हुआ, तो 21 साल में कितना होगा आप देख लीजिए। चावल पका होने के लिए पूरा चावल दबा के देखने की जरूरत नहीं होती। आने वाला समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभी कठिन, कितना कठिन अभी आगे आपको दिखाते हैं साक्षात। और एक बात है कि 4-5 मिनट में भाव ने जो बताया, उससे मैं एक निष्कर्ष पे पहुंच गया कि 4.5 घंटे में क्या हुआ। 4.5 घंटे में 1.5 घंटा मोदी जी ने बोला है, भाव ने बताया। दरअसल पिछले 7 दिन से ये बोल नहीं पाए थे। ये भारत पहुंचते ही सब कुछ उठाए कि आओ बैठो, मैं 1.5 घंटा बकूंगा, तुम लोग सुनना। ये 7 दिन का जो अंदर का गुबार था वो निकालना था। 7 दिन में खाली हा 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 किए। पत्रकार पूछी कुछ सवाल तो गर्दन नीचे करके भाग गए। वहां पर जो प्रधानमंत्री या जो भी काउंटर पार्ट थे, उनके साथ इनका संवाद होता नहीं है, खाली हा 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 होता है। तो 7 दिन ये कुछ बोल नहीं पाए थे, यहाँ आकर 1.5 घंटा ज्ञान बांचे हैं। 7 दिन की इनकी वो अंदर की भरी हुई सब जो कहते ना अतृप्त इच्छाएं थी, वो निकल रही थी। अब जरा बिल्कुल दिखाते भैया, हैं, हम आपको जरा विजुअल सब दिखाते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। भैया चलिए शुरू करिए। हाँ पहले इनको सुनिए, उदित राज को सुनिए मीटिंग के बारे में। का दौरा करके आए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लंबी मीटिंग ली, लगभग 4 घंटे की मीटिंग ली। सबके परफॉर्मेंस
अप्रेजल किया उन्होंने या कर रहे हैं, लेकिन जब मिनिस्टर्स के पास कोई पावर ही नहीं है तो मिनिस्टर्स की इतनी लंबी मीटिंग का क्या मतलब होता है। हर मंत्रालय का जो प्रमुख डिक्लेरेशन होता है वो तो पीएम मोदी जी करते हैं, वो पीएमओ चलाता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म्स हैं ये भी बताएं। तो जो प्रेजेंट ऊर्जा की क्राइसिस है, महंगाई है, डीजल पर, पेट्रोल पर, दूध में, ब्रेड में, सब में, ये इससे लोगों को ध्यान बटाने के लिए किया गया है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर बड़े सिंसियर। अगर सिंसियर होते प्राइम मिनिस्टर को तो जिस तरह से पहले पीएम काम करते ये तो अब ज्यादातर चुनाव प्रचार में रहते हैं, उसके बाद जब समय बचता है तो चले जाते हैं विदेश की यात्रा में। पीएम का एक गरिमा है, पीएम पूरे देश का होता है। ऑफिस में बैठना चाहिए था जब वार ब्रेकआउट हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठना चाहिए था, नीति आयोग, अदर एक्सपर्ट्स के साथ, और पीएम एडवाइजरी काउंसिल भी है उसके साथ। वो क्या किया, अब जब महंगाई बढ़ गई तब आप उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब संभव नहीं है। करना ही कहाँ चाहते हैं, संभव की बात छोड़िए। अब तस्वीर देखिए विकसित भारत की। भैया शुरू करिए एक एक करके, ये पढ़िए पहले। बिजली के नए प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, ना ही आपकी तंग सोच में। मुंह से ये कह ही देते कि 3x660, अच्छा ये जो रटवाते हैं छोड़िए। तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती है। अखिलेश यादव अक्सर जो है ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ खाली पढ़ के बता दें तो ही हम मान जाएं कि ये पावर प्लांट लगा सकते हैं। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये अक्सर कहते हैं कि यही बोल रहे हैं एक बार योगी आदित्यनाथ। भाजपा के कुराज में उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं, भाजपा राज, यूपी खस्ता हाल। जरा विजुअल दिखाइए, अभी विजुअल देखिए, बस आप देखते चलिए एक एक करके विजुअल। सड़कों पर है पूरी रात इस समय रोज। हाँ चलाइए चलाइए। गोंडा जनपद के झंझरी विकास खंड के अंतर्गत सिविल लाइन बाधित हो गई, जिससे कि कई बार बिजली विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु वहां पर ये गोंडा की तस्वीर है, लोग सड़कों पर हैं। यही क्लिप अखिलेश यादव ने लगाई है। और आप इस समय कहीं भी चले जाएंगे किसी अखबार पोर्टल जो स्थानीय है जिले जिले पर, नौतपा अभी शुरू नहीं हुआ है, 25 से नौतपा शुरू होगा, जो धरती के सबसे गर्म मौके। पूरी रात हम लोगों ने इसको खड़े होकर सही कराया, उसके बाद भी नहीं सही हुआ, फिर पूरा दिन आज इसको सही कराया, फिर भी एक जितनी बार जोड़ के गए तार जल के गिर गया। अभी आग लगी हुई थी, आग अभी बुझाई गई है, उसके बाद पूरा यहाँ से वहाँ तक तार गिर गया है। रास्ता भी बाधित क्यों सीढ़ी लगाकर? भाई जेई फोन नहीं उठा रहे, यहाँ आके किसी से मिल नहीं, फोन नहीं उठा रहे, नहीं वो कह रहे ना आएंगे ना हम सस्पेंड हो जाए, मुझे कोई डर नहीं। वो सीधा उनका एबीसी में कुछ इंटरनल फॉल्ट था जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कई बार जोड़ा गया। हो गया। उस जो है युवा ने क्या कहा कल पूरी रात ठीक करवाए, फिर पूरा दिन ठीक करवाए, और फिर भी नहीं ठीक हुआ, फिर आग लग गई, झुलस गया, और जेई कह रहे हैं हम चाहे सस्पेंड हो जाएं हम नहीं आएंगे। देखिए जेई पर सबसे आसान है कार्रवाई करना, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। वो क्यों कह रहा है कि हम सस्पेंड हो जाएं तो भी नहीं आएंगे? क्योंकि उस जेई के बस का नहीं है, सप्लाई पीछे से नहीं है, बिजली की हालत बर्बाद कर चुके हो। जेई जाएगा वहां गाली खाएगा, भीड़ कहीं बिगड़ गई तो हो सकता है कुछ और भी हो जाए, गाली के आगे भी। वो काहे को अपनी नौकरी के चक्कर में, इस सरकार में कर्मचारियों की स्थिति चाहे जेयू चाहे नीचे तक बहुत प्रताड़ित है। जिलों में आप जाते हैं, महाराष्ट्र में, यूपी जान रहे हो, बहुत प्रताड़ित है। कहते भैया नौकरी छोड़ देंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे। कैसे लोगों के गुस्से को कैसा ये करेंगे? मारते हैं लोग क्या जो सामने दिखता उसी को मारते। इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस है उसको तोड़ते। समस्या ये है कि लोग भी क्या करें ना, तो बड़े सिक्योरिटी में चलते, अरे उनकी यहाँ तो लाइट नहीं जाती, बाल नहीं पाका कर सकता। आज सुबह जनता दरबार, आज गोरखनाथ में है, तो सुबह गायों को गुड़ खिलाए, फिर जनता दरबार में बैठे थे। मैंने फुटेज देखा, आपको फुटेज दिखा दूंगा मैं, एक एक फुटेज यहाँ क्या लगा। तो महिलाएं बैठी थी, एक महिला वो प्लास्टिक की कुर्सी जो लगती है वो लगी हुई थी, एक महिला थोड़ा सा आगे झुक गई
तो हर महिला जिसके सामने वो आ रहे थे कागज पकड़ने, हर महिला के पीछे 3 महिला सिक्योरिटी वाली लगी थी। उसका कंधा आगे हो गया कागज देने के लिए, तो पीछे जो महिला सिक्योरिटी थी वो कंधा पीछे कर दी कि कहीं मतलब कंधा आगे जा रहा है, योगी जी खतरा हो जाएगा। तो योगी जी तो छोड़ दीजिए, योगी जी तो इंद्र से ज्यादा सुरक्षा में है। ये स्थिति है। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए, आगे दिखाइए विजुअल, विजुअल लाइए। हाँ, अब अगले पाइए, अतुल प्रधान का ट्वीट लाइए। ये अतुल प्रधान है, विधायक सपा के। इस समय उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बहुत अधिक खराब है, पिछले 3 वर्षों से और अधिक खराब होती जा रही है। विभाग, जनता परेशान है और विद्युत विभाग समस्याओं का समाधान करना नहीं चाह रहा या कर नहीं रहा है। गंभीर प्रश्न बनता जा रहा है। हमारे सरधना में कई घंटों से बिजली गायब है। हमारी सरकार से मांग है तत्काल विद्युत जो आपूर्ति बहाल की जाए। विजुअल दिखाई। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गोरखपुर और बुलंदशहर से बलिया तक आगे चलिए। अब अगला विजुअल लाइए, अब विजुअल लाइए। ये विजुअल सेकंड देखिए। ये 4.5 घंटे की मीटिंग के बाद ये सड़क है, पूरी रात लोग मीटिंग की है, मोदी की मीटिंग के जवाब में। मेरठ, ये मेरठ में बीजेपी का मेयर है, उस मेयर का घर घेर के लोग बैठे हैं। आप आगे चलो, हम पीछे चलेंगे आपके। देखिए, बीजेपी मेयर का घर रात भर घेर के बैठे हैं। अगला चलिए, अगला चलिए। ये लखनऊ है। सुनाने के लिए इसको रिपीट करवाएं। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं तो डंडा खा रहे हैं, बिजली नहीं है, घुटन हो रही है। दुनिया भर के इस समय लोगों को दिए जा रहे हैं हिदायत की घर में रहिए, पर्दा गीला कर लीजिए, चद्दर गीला कर लीजिए, मुंह गीला कर लीजिए। और यहाँ पर लाठी से ये लोग और कुछ गीला करने में लगे हुए हैं, लाठी मार रहे हैं। ये बेशर्मों और वो बेशरम आदमी कभी सुनवाएंगे सभी को अभी आगे। अब जरा हापुड़ वाला चला दीजिए, हापुड़ वाला चलाइए कि अभी बिजली से परेशान हो फिर मुकदमे से परेशान रहोगे। धमकी, इन सबको टर्मिनेट करना चाहिए या इनको जहां से साहस मिल रहा है ये उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सुनिए, आप लोग सुनिए मेरी बात पहले, सभी लोग सुनो सुनिए पहले मेरी बात। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। एक तो गर्मी से पहले परेशान थे, फिर मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। ये समझ लो, मतलब आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हो। इसे लोकतंत्र बताते हैं अगर नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी। ये लोकतंत्र है जहां पर आप मतलब अपने दुख को विरोध गुस्सा नहीं बना सकते, नहीं बता सकते। और आशीष, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको अभी जनता की पड़ी ही नहीं है। क्या करेगी जनता? सत्ता से बाहर करेगी ना। तो जनता के वोट से सत्ता से बाहर थोड़ी हो रही है। जनता के वोट से सत्ता से बाहर थोड़ी हो रही है। जनता का वोट तो गिना ही नहीं जा रहा है। वो तो गणेश कुमार का फोटो लगा के सुबह आरती कर लेते एक बार। 5 साल फिक्स है, 300 पार है इस बार।
300 दिन बिजली नहीं आई तो भी बीजेपी 300 पार होगी यूपी में। लोग मतदान करने नहीं गए तो भी 300 पार होगी बीजेपी। लोग घर में बैठे रहेंगे और 90% मतदान होगा। मई का आज 20-21 तारीख, मतलब आधा मई खत्म हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, आधे मई तक 7,000 जो 27 लाख लोगों की लिस्ट है एसआईआर में ट्रिब्यूनल के पास, उसमें से 7,000 भी नहीं हुए हैं। और जो हुए उसमें से 4,000 वोटर पाए गए। 4,000 वोटर 7,000 में से। ये ट्रिब्यूनल है, ये अगले चुनाव तक भी नहीं होगा 27 लाख, लिख लीजिए मेरे से। और अगले चुनाव में नई एसआईआर आएगी, फिर 27 लाख होंगे। ये 27 लाख जीवन भर अब वोट नहीं दे पाएंगे। और जो 4,000 लोग जो वोटर हो गए हैं, उनकी गलती क्या थी? उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उन्होंने प्रूफ नहीं दिखाए, चुनाव आयोग नहीं कर पाया सत्यापित, उनका नाम नहीं लग पाया लिस्ट में, तो उनका मतदान का अधिकार यदि वंचित किया गया तो 4,000 पे तो पूरा बंगाल का चुनाव फिर से होना चाहिए। हाँ, रद्द हो जाना चाहिए कायदे से। लेकिन रद्द करेगा कौन? क्योंकि न्यायपालिका कहती है, बख्शी साहब कहते हैं कि क्या है, अगली बार दे देना ना चुनाव में। इतना मतदान का क्या इतना चीज सीरियस ले रहे हो? आज टिकट नहीं मिली, कल फिल्म देख लेना। कौन सा पर्दा से शाहरुख खान भागे जा रहा है? तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये लोगों को समझ लेना चाहिए। उनको लगता है कि हम विरोध करेंगे, पार्टी सोचेगी विरोध, कोई फर्क नहीं पड़ता। काकरोच पार्टी का समर्थन देख के लोग हंस रहे, बोले होने दो समर्थन, क्या करेंगे, हमारे खिलाफ वोट देंगे। गिनता कौन नहीं वोट को? गिनते तो हम ही है ना। तुम विपक्ष को वोट दोगे तो भी हम हमारा बोलेंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कौन ऑब्जेक्शन लेगा? भाई आपका एजेंट ऑब्जेक्शन लेगा। भाई ये सपा को साइकिल पे उड़ गया है, कमल पे कैसा गिन रहे हो? निकालो जूते और दे दनादन भगाओ उसको। जब ममता बनर्जी जैसी शेरनी को मारा बूथ के अंदर, काउंटिंग बूथ के अंदर, तो आम आदमी की, आम एजेंट की क्या औकात रहेगी? एजेंट हो गया। छोड़िए, क्या कर लोगे का सिद्धांत सड़कों तक आ चुका है। अभी हम दिखा देते हैं आपको, जरा चलिए आगे, आगे चलिए। अगला ये देखिए, ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के बाहर मेरी ये जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं। कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के छात्र देर रात तक बिजली आने के कारण धरने पर बैठे, हंगामा नारेबाजी जारी रही। कुछ छात्र जमीन पर ही लेट गए। इस इलाके में भीषण गर्मी के बीच सिर्फ 8 से 9 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है। सिर्फ 8 से 9 घंटे, मात्र 8 से 9 घंटे बिजली सप्लाई। ये मेडिकल कॉलेज अंधेरे में, सोचिए अंधेरे में अगर डॉक्टर बनेगा पढ़ के तो ज्यादा काबिल बनेगा, विकसित। और मेडिकल सर्विसेज तो इमरजेंसी सर्विसेज मानी जाती है। सब दूर लाइट चली जाती है, लेकिन मेडिकल सर्विसेज को तो, हॉस्पिटल और मेडिकल फैटर्निटी को तो सबसे पहले बिजली दी जाती है। कहाँ ऑपरेशन, क्या ट्रीटमेंट होता होगा उस हॉस्पिटल में पेशेंट का, जहाँ हॉस्पिटल बिजली नहीं। ये देखिए सब पड़े हैं सड़क पर, सड़क पे पड़े हैं। चलिए आगे, आगे देखिए। अभी तो मतलब इस प्रदेश को, अभी आगे सुनिएगा जो मैं कहा ना कि सड़क पर आप कह रहे थे उस बात को। ये परम तेजस्वी, परम प्रतापी
1008 योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सुनिए जरा इनको। आपके समय में चूंकि बिजली नहीं देते थे, और ठीक कहा ऊर्जा मंत्री ने कि आपके समय में तो बिजली के तारों में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, लेकिन अब जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली की सप्लाई हो रही है। आपकी पीड़ा ये नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, आपकी पीड़ा ये कि बिजली क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप लोग कारनामे करते थे रात्रि में, वो कारनामे बंद हो गए। लाइट रहेगी कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जगा रहेगा, इसलिए आपकी परेशानी हुआ है। सदन में झूठ बोलने की परंपरा, भगवा पहन के झूठ बोलने की परंपरा इस महामहिम ने शुरू की। भगवा तो रावण ने भी पहना था। भगवा पहन के जो झूठ बोलते उसको हम रावण कहते हैं, क्योंकि जो हमने रामायण पढ़ी उस रामायण में तो झूठ बोल के ही मां सीता का हरण किया था रावण ने भगवे में। जो भगवा पहन के झूठ बोलेगा वो रावण की औलाद होगा। और ये सिर्फ भगवा पहन के झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये विधानसभा के सदन के पटल पर झूठ बोल रहे हैं, जो परंपरा नहीं रही इस देश में। लोग कहते हैं कि सरकार चाहे इधर उधर कुछ भी छुपाए, विधानसभा में जब पूछा जाता है विधानसभा का वक्तव्य वही माना जाता है जो सच्चाई होती है। लेकिन जब पार्लियामेंट लोकसभा में झूठ परोसा जाता है तो ये तो विधानसभा, इन्हें सोचा होगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभानंदा, थोड़ा सा हम भी तो उनसे थोड़ी प्रेरणा ले ले, और दिल्ली से प्रेरणा लेके धड़ाकेबाज झूठ बोल रहे हैं। जिला मुख्यालय 24 घंटा, तहसील पर 22 घंटा और गांव में 18 से 20 घंटा। गांव में ये हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि भाऊ ने जो है रावण के झूठ को गिनवाया। एक भाऊ इस पर हमारे महाराज जी नाराज हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि रावण ब्राह्मण था। असली बात ये है, और कोई बात नहीं है। भगवा को सब ठीक है चलेगा, ब्राह्मण था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जरा, बाकी भी लोग नाराज हो सकते हैं कि रावण ने झूठ बोला होगा, रावण ने मां सीता का अपहरण किया होगा, रावण ने 10 गलत चीजें की है, 100 गलत चीजें की जीवन में रवि। लेकिन रावण बहुत बड़ा प्रख्यात पंडित और ज्ञान का भंडार था। तो मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरा रावण का तुलना मात्र झूठ बोलने तक सीमित था। हाँ, ज्ञान झूठ बोलने, आगे नहीं। आगे तो वहां ये कहीं खड़े नहीं हो सकते, रावण के नाखून के बराबर नहीं ज्ञान के मामले में। रावण ने तो राम का भी अनुष्ठान करवाया। जब हाँ, समुद्र के किनारे अनुष्ठान किया, शिव की आराधना की राम ने, तो वो अनुष्ठान रावण ने करवाया था। खैर आगे चलते हैं। ये तो अब आपने मुख्यमंत्री को देखा। एक अब देखिए मोदी जी का तराशा हुआ हीरा, जिसको गुजरात से भेजा गया था, मुख्यमंत्री बनने तक की चर्चा होने लगी थी। सुनिए जरा। बहुत परेशान है, पूरे व्यापारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये से चढ़ा के सरकार के साथ पुलिस लगा रहे हैं। भगवान की ये खड़े हैं, व्यापारी चीखते रहे। सिर्फ 3 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटा बिजली मिल रहा है। ये आदमी जुबान नहीं खोला, बस आखिर में। मैंने क्या कहा, ये लोग ठीक से रामायण भी नहीं पढ़े हैं। ये तो IAS ऑफिसर है ना आशीष जी, पता नहीं कॉपी करके पास हो गया, कैसा हो गया UPSC। ये हमने सुना था कि शीला पर भी राम लिखने से समुद्र में वो तैर गई थी। तो इनको शायद ये लग रहा है कि इनके कुकर्म भी राम नाम के आगे
छिपा लेंगे। हम्म, ये ऊर्जा मंत्री है जिनको जवाब देना था 3 घंटे बिजली क्यों आ रही है और बाकी क्यों नहीं आ रही है, हम्म, लेकिन इन्होंने जवाब क्या दिया? भगवान श्री राम की जय, बजरंग बली हनुमान जी की जय। हम्म। ये उत्तर है। आगे अगला लाइए भैया, अगला लाइए, अगला लाइए। दिखाइए दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये अलग अलग अखबारों कटिंग है। बिन बिजली रात भर जागे लोग, सुबह काम छोड़ सड़क पर उतरे। अगला देखिए नीचे, अघोषित बिजली कटौती, स्वीकृत भार और संसाधनों की क्षमता में अंतर से बड़ी मुसीबत। भीषण गर्मी से बिजली व्यवस्था ध्वस्त, ट्रांसफार्मर जले, किसान सड़कों पर। हम कहें ना, सब सड़कों पे हैं, और सड़कों पर जो है उनको डराया जा रहा है कि जो है किसी भी तरीके से वो अपनी जुबान मुकदमा बंद कर डायल कर, ले। बोले अभी तो तुम गर्मी से परेशान हो, बिजली से परेशान हो, अब मुकदमे से भी परेशान करवा दूंगा। हाँ, उससे भी अभी उस चपेट में भी आओगे। अब जरा अगले पे चलिए, अगला लाइए। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चित्रा त्रिपाठी आप सब जानते हैं, मेलोडी से लेकर के और तमाम मुद्दों पर विशेष इनका आप लोगों ने कार्यक्रम देखा होगा। नोएडा के सेक्टर 74 में हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई है, पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहा है, हर फ्लोर पर धूप अंधेरा है। लिफ्ट में एक आदमी 22वें फ्लोर पर फंस गया था, लिफ्ट के अंदर अंधेरे में उनका क्या हाल हुआ होगा समझा जा सकता है। फिलहाल उन्हें निकाला जा चुका है, लेकिन हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटा पैसा लेने वाली सोसाइटी में इंतजाम किस कदर है। गर्मी और पावर बैकअप को लेकर तस्वीरें देखिए। नोएडा अथॉरिटी ऐसी सोसाइटी को इंतजाम करने को कहे, वरना लोगों की जान भी जा सकती है। सीईओ नोएडा, बिजली गई, लाइट गई। देखिए, इतनी चिंता के बावजूद भी ये देखिए कितनी मजबूरी होती है बेचारी की। न तो ये ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को टैग कर पाई, न योगी आदित्यनाथ को टैग कर पाई। सीईओ नोएडा तक ही, मतलब आखिरी धौंस सीईओ नोएडा तक था, उसके ऊपर ना नहीं। ना, टैग करने में भी सीओ डर लगता नोएडा, आशीष जी, सीओ नोएडा को भी बिजली आपूर्ति के लिए नहीं, है। सीओ मेंटेनेंस। नोएडा को भी सोसाइटी को नोटिस इशू करे। हाँ, अब ये इनको वे कौन वाले। बताए? चित्रा जी, लिफ्ट जो होती है वो बिजली से चलती है, लिफ्ट मेंटेनेंस के चलते खराब नहीं हुई। नहीं, पावर बैकअप यदि का प्रॉब्लम ना होगा। पावर बैकअप का यदि प्रॉब्लम हो, यदि बिजली लगातार जाती रहे तो पावर बैकअप 24/7 नहीं रहता। पावर बैकअप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे के लिए रहता है, लेकिन बिजली यदि 8-8 घंटे जाए तो क्या करेगा? कितना पावर बैकअप रहेगा? कितना जनरेटर चलेगा? बहुत सारी चीजें। लेकिन है। चित्रा जी एक ने चीज मैं बिजली जाती है, बाबू बिजली जाती है, इस पे बात नहीं की। एक ने मुझे कल, बड़ा सीनियर पत्रकार है थोड़े से, वो आपको और हमारे बोलने से आहत हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक समय हमने भी एक बहुत बड़े अखबार के संपादक रहे हैं अशोक। कौन है? किन लोगों के नाम लेते हो आप? ये पत्रकार है क्या? न्यूज लॉन्चर में इसका नाम लेके आप महिमा मंडित करते हैं इनको? कौन है ये? क्या है ये? कौन सी पत्रकारिता की ली इन्होंने? चरण चाटने की सिवा क्या किया इन लोगों ने? और आप लोग इनके ऊपर बात करके समय वेस्ट करते हैं। तब मैंने जो उनको जवाब दिया, वो मैं जवाब आशीष जी थोड़ा सा अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहता हूं, ताकि कई लोगों के मन में भी ये सवाल है, जब उनके मन में आए। सवाल चित्रा त्रिपाठी का नाम लेने का नहीं है। चित्रा त्रिपाठी यदि किसी BC ग्रेड चैनल में रहती तो कोई पूछता भी नहीं और बात भी नहीं करती। आनंद बाजार पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित ग्रुप, जिसका नाम एक जमाने में ये था, जब हम पत्रकारिता में आए तो लोग कहते थे कि चाहे फ्री में काम करना पड़े, लेकिन जीवन में थोड़ा थोड़ा बहुत अपना जीवन पत्रकारिता का काम आनंद बाजार पत्रिका के साथ करना। क्योंकि अविक सरकार एक ऐसा नाम था पत्रकारिता में, यदि दक्षिण से गोयनका आते थे तो पूर्व से
अभी सरकार आते थे, ये बड़े नाम थे। उसी कलकत्ता से करनानी एक नाम थे। ये सारे बड़े बड़े नाम थे, मालिक थे ये अखबार के, कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अपने रिपोर्ट, अपनी निजी नुकसान भी सह लेते थे। वो चैनल जिसमें मैंने अपनी जिंदगी का एक प्राइम टाइम मैंने भी दिया है, उस चैनल, उस चैनल पे चित्रा जी है, इसलिए चित्रा जी की चर्चा करनी पड़ती है, इसलिए नहीं कि चित्रा त्रिपाठी पत्रकार है। एग्जैक्टली पत्रकार के तौर पे मैंने उनको कहा, संपादक जी को मैंने बोला, सर आप बुरा मत मानिए, पत्रकार जी के तौर पे वो जो पांडे करके लड़की थी जिसका हमने जिक्र किया था कल, वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है। लेकिन विश्व के तमाम बड़े जगह पे पांडे दिखेगी, जिनको पत्रकार चाहिए। CNN इंटरनेशनल को चाहिए, BBC को चाहिए, अल जजीरा को चाहिए, वॉशिंगटन पोस्ट को चाहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को चाहिए। प्रणय रॉय के टाइम पे NDTV को चाहिए होते थे। अभी NDTV में सब जो भर्ती हो रहे हैं वो भाई क्या करें, अब अडानी सेठ का चैनल है तो सुबह सुबह गौतम भाई केम छो गौतम भाई केम छो, सू छो अच्छो छो यही बोलना पड़ेगा। तो बेचारा कुछ कर नहीं सकते। अभी मुझे दया आती है उनपे, लेकिन बाकी मतलब कारपोरेट सेक्टर में और पैसे के लालच में, क्योंकि आप चित्रा जी का नाम लिया इसलिए मैं और 30 सेकंड लूंगा। संजय पुंगलिया एक पत्रकार हुआ करते थे, आशिक जी। नवभारत टाइम्स में SP सिंह के समय वो बिजनेस पे लिखा करते, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पे लिखा करते थे। क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिज्म से आया था दिल्ली में, और प्रतीश नंदी के बिजनेस प्रोग्राम पे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था। तो मुझे एक आदर था उस व्यक्ति के बारे में, क्या बढ़िया समझ है इकोनॉमिक्स की क्या है। लेकिन बिजनेस जर्नलिज्म करने वालों के साथ एक बहुत बड़ा, जैसा बीजेपी कवर करने वाले बीजेपी में हो जाते हैं, कांग्रेस कवर करने वाले कांग्रेस में राज्यसभा ही ढूंढ लेते हैं, अपनी जगह ढूंढ लेते हैं, वैसे कारपोरेट कवर करने वाले धीरे धीरे कारपोरेट सेक्टर में घुस जाते हैं। कुछ लोग जीवन भर अपनी पत्रकारिता के साथ रहते हैं। संजय पुंगलिया जी धीरे से उनका कारपोरेटराइजेशन हुआ। अब गौतम अडानी जी के एक फाउंडेशन के प्रोग्राम में मुझे मिले हुए, गौतम भाई के यहाँ से इन्विटेशन तो आज भी आता है, और फाउंडेशन का इन्विटेशन हो, कोई समाज सेवा का काम कर रहा है वो, कोई तो मैं देखने गया कौन सी समाज सेवा कर रहे हैं, तो वहां बहुत सारे लोग आके मुझसे हाथ मिला रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे, अरे अशोक जी यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, क्या है ये, नहीं बहुत जबरदस्त। इतने में संजय पुंगलिया सामने से आए, तो किसी ने कहा कि संजय जी मानना पड़ेगा अशोक जी के पत्रकारिता को। तो संजय हंसते हुए बोला वो आधा ही सच बोलते हैं। मैंने बोला बिल्कुल, मैं आधा ही सच बोलता हूं, मैं पूर्ण झूठ तब बोलने शुरू कर दूंगा जब मैं अडानी के यहां काम करना शुरू कर दूंगा। चलिए, मैं आधा सच बोलता हूं। 45 मिनट हो गया है, जरा अब आगे तो ये जो बात है, तो इसीलिए चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट दिखाना जरूरी था कि चित्रा जी भी परेशान है। दिखाना है कि सफाई छोड़ देनी है, ये दिन भर चढ़ चाटेंगे तो दिखाएंगे हम। जब ये अपने सोसाइटी में बत्ती चलेगी, पूरा देश अंधेरे में, पूरा देश पेट्रोल पंप पे लाइन लगाए है, तब इनको बेशर्म समझ नहीं आता। हम कोई नहीं, वो स्टोरी नहीं आती, वो मतलब ट्वीट कर सकते हैं कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन देश में लाइट नहीं है, यूपी में लाइट नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं चला सकते। ये प्राइम टाइम का प्रोग्राम ये फिर हम चलाएंगे, फिर एक बार एक सेकंड पार्ट होगा इसका, मेलोडी खाओ सब जान जाओ। नहीं, चलिए आगे दिखाइए, इसका विजुअल भी दिखाइए, फटाफट दिखाइए जल्दी, बहुत लंबा प्रोग्राम चल जाएगा। ये देखिए, ये सब वीडियो खुद बना के डाल दीजिए। देखिए, चलिए अगला दिखाइए। ये विजुअल डाली है, फिर बाकायदे अंधेरे में, पहली बार अंधेरे में एंकरिंग करना पड़ा है। देखिए, लाओ भैया। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर
एक व्यक्ति फंस गए थे। काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। लोग नीचे पर्याप्त सलाह दे रहे हैं कि ऐसा है चित्रा जी, इसके फायदे हैं, बिजली न रहने के फायदे हैं, सेहत बन जाएगी, आसमान में चांद सितारे साफ दिखेंगे, बहुत सारे मैं देखा। अब वो सब दिखाने का वक्त नहीं है, चलिए आगे चलिए। ये देखिए, ये महाराष्ट्र है। बंद करिए, ऑडियो बंद करिए बिल्कुल तुरंत। महाराष्ट्र है, देखिए, इस पर कोई नहीं चर्चा करेगा। ये देखिए बुल्ढाना की तस्वीर है, देख रहे हैं? दिखाइए पूरा शुरू से एक बार फिर से। पानी हर घर नल जल योजना है ये। नहीं, तेल के लिए भाऊ, पेट्रोल पंप है। अच्छा, पेट्रोल के लिए। ओह ये देखिए, ये क्या भगदड़ मची है। ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये है विकसित भारत का रास्ता। ये सब के सब जा रहे हैं विकसित भारत बनाने। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सबने कहा, सब जुट गए कि चलो भैया गैलन लेके चलते हैं विकसित भारत बनाने। उधर से विकसित भारत में से कुछ भर के भी लाना पड़ेगा घर ना। चलिए, एक और विजुअल मैंने अभी उत्तर प्रदेश का भेजा, वो भी दिखाइए। छोड़िए मत, जल्दी जल्दी दिखाइए, कंटेंट छोड़िए। ये बिजली स्टेशनों का हाल है, दफ्तरों का। अंदर से बंद, बाहर से लोग लटके हुए हैं, झगड़ा चल रहा है, बवाल चल रहा है। ये पुलिस देखिए, पुलिस एक तरफ है। चलिए चलिए, अब जो है बस यहीं पर कार्यक्रम खत्म कर देंगे हम, यहीं पर तुरंत खत्म कर देते हैं भाऊ। अब क्योंकि अब वक्त इसमें हो गया है बहुत, तो अब खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद और कार्यक्रम है, तो कुछ बचा ऊंचा होगा तो हम वहां पर ले आएंगे, बाकी दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, खबर दिखाएंगे। तो धन्यवाद भाऊ। मैंने क्या कहा, गुजरात के भी विजुअल्स है मेरे पास। क्या करेंगे? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की महामारी है। मैं बता रहा हूं, विकसित भारत 2047 में लालटेन पे ये देश जाएगा। लालटेन पे ये देश जाएगा। लालटेन यही पे भी नहीं भारत जाएगा, ढिबरी पाएगा, ढिबरी पर। लालटेन के लिए भी तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ढिबरी पाएंगे सब। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।